कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक, तुम परमेश्वर की आज्ञा क्यों मानते हो? आज के बाइबल छंद है रोमियो अध्याय 1 पद 1। पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया है। निर्गमन अध्याय 21 पद 5 और 6। परंतु यदि वह दास दृढ़ता से कहे, मैं अपने स्वामी और अपनी पत्नी और बालकों से प्रेम रखता हूँ, इसलिए मैं स्वतंत्र होकर न चला जाऊंगा, तो उसका स्वामी उसको परमेश्वर के पास ले चले, फिर उसको द्वार के किवाड़ या बाजू के पास ले जाकर उसके कान में सुतारी से छेद करें, तब वह सदा उसकी सेवा करता रहे। क्या आप डर के कारण परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं या प्रेम के कारण? इस प्रश्न का उत्तर आपको बताएगा कि मसीह के साथ आपके रिश्ते में आप कहाँ हैं। चिंता न करें, दोनों उत्तर अच्छे हैं, क्योंकि प्रभु का भय ज्ञान की शुरुआत है और मसीह का प्रेम हमें उसके लिए जीने के लिए बाध्य करता है, न कि अपने लिए। हम में से अधिकांश लोग नरक में जाने के डर से या हमारे जीवन में उनके द्वारा किए गए चमत्कार के कारण मसीह को स्वीकार करना शुरू करते हैं, और यह एक अच्छी बात है। हालांकि जितना अधिक हम अपने एकमात्र प्रभु के रूप में उनका अनुसरण करने के निर्णय के साथ ईमानदारी से आगे बढ़ते हैं, उतना ही हमें एहसास होता है कि मसीह द्वारा हमें दिए गए जीवन से बेहतर कोई जीवन नहीं है। पौलुस ने उल्लेख किया है कि वह मसीह का सेवक है, और वह वास्तव में यह कह रहा है कि वह एक दास है, बिना किसी वेतन या किसी भी तरह के अधिकार के, जैसा कि पुराने नियम में उल्लेख किया गया है। दास वह व्यक्ति होता था जिसे 6 साल तक अपने स्वामी की सेवा करने के बाद मुक्त होने का विकल्प दिया जाता था। यदि वह उस स्वतंत्रता को अस्वीकार कर देता और अपने शेष जीवन के लिए अपने स्वामी की सेवा करना जारी रखने का निर्णय लेता, तो उसके एक कान को छेद दिया जाता था। इस निर्णय का प्रतीक सभी को पता होना चाहिए। इस क्षण से व्यक्ति स्वामी की संपत्ति बन गया और उसने स्वेच्छा से अपने सभी अधिकारों का त्याग कर दिया। पौलुस हमें एक उदाहरण दे रहा है कि हमें क्या करने की आवश्यकता है। हमें अपने जीवन में उस स्थिति पर आने की आवश्यकता है जहां हम घोषणा करते हैं कि हम अब मसीह की सेवा इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें करना है या आशीर्वाद के कारण, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि हम ऐसा करना पसंद करते हैं। हम वास्तव में मसीह के दास बनने का निर्णय लेते हैं और पवित्र आत्मा से परामर्श किए बिना कोई भी निर्णय लेने के अपने सभी अधिकारों को त्याग देते हैं। और हम यह खुशी से करते हैं क्योंकि अब तक हमने मसीह से अलग होकर जो कुछ भी किया है, उससे हमें केवल खालीपन, एकाकीपन और एक टूटा हुआ जीवन ही मिला है। जरूर हम अभी भी ईश्वर से डर सकते हैं और इस बात की चिंता कर सकते हैं कि अगर हम अवज्ञा करेंगे तो वह हमें कैसे सुधारेंगे, लेकिन यह केवल हमारे अपने भले के लिए है। जैसे जैसे हम अपने आध्यात्मिक मार्ग में परिपक्व होते हैं, हम समझ जाएंगे, जैसा कि हमने अपने माता पिता के साथ किया था, कि जब हमें दंडित किया जा रहा था या डांटा जा रहा था, तब भी यह हमारे संरक्षण के लिए प्रेम और चिंता के हृदय से किया गया था। आखिरकार हमने अपने माता पिता से डरना बंद कर दिया। हमने उनसे प्यार करना और उनका सम्मान करना शुरू कर दिया और उन्हें ज्ञान का एक महत्वपूर्ण स्रोत माना। एक बार जब हम महसूस करते हैं कि ईश्वर हमसे प्यार करता है और उसने हमारी आंखें खोल दी हैं ताकि हम समझ सकें कि उसके चरणों से बेहतर कोई जगह नहीं है, तो हम इस तथ्य की सराहना करेंगे कि मसीह अब हमें सेवक नहीं बल्कि अपना मित्र कहता है। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आप ईश्वर हैं जो धर्मी लोगों की परीक्षा लेते हैं। ईश्वर जो धर्मी लोगों की पीढ़ियों के साथ है। प्रभु जो धर्मी लोगों की सुनता है और उन्हें उनके संकटों से बचाता है।
धन्यवाद पिता कि आपने हमसे प्यार किया है और आपकी सभी आज्ञाएं हमारे अपने भले के लिए हैं। धन्यवाद कि जब हम अवज्ञा करते हैं तो आप हमें सुधारते हैं और हमें प्यार से दिखाते हैं कि हमने कहाँ गलती की है। हमें नरक में दंड से मुक्त करने के लिए मसीह को क्रूस पर भेजने के लिए धन्यवाद। हमारे लिए आपके प्यार की गहराई को वास्तव में न समझ पाने के लिए हमें क्षमा करें। मसीह के प्रति समर्पण करने के सभी लाभों का रहस्योद्घाटन आज हमें दें। हम आपके साथ चलने में परिपक्व होना चाहते हैं और स्वेच्छा से आपके सेवक बनना चाहते हैं। हम आज मसीह के दास बनने और अपने जीवन में केवल आपके दिव्य उद्देश्य के लिए जीने का चुनाव करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे साथ मित्र जैसा व्यवहार करना शुरू करें और हमें स्वर्ग के राज्य के रहस्यों को बताएं। हम यीशु के महान नाम में प्रार्थना करते हैं। आमीन।